अभी हमारे बीच में हैं आदरणीय श्री सुशांत सिन्हा जी। आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, नोएडा से। आपसे निवेदन है, आकर अपने आपको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। प्लीज़ गिव योर एक्सेप्टेंस स्पीच। ओम शांति। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और सम्मानित करने के लिए। हालांकि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं कह रहा था कि मैं तो सिर्फ सुनने जाऊँगा, मैं बोलूँगा क्या। हम लोग तो न्यूज़ वाले लोग हैं, हमारे वजह से तो तनाव बढ़ रहा है। हम क्या तनाव घटाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि आना सफल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। स्पेशली हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री में बहुत तनाव है और वो हम नहीं पैदा कर रहे, आसपास इतना तनाव है, चल रहा है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं अलग तरह की लड़ाई चल रही है, अलग अलग जद्दोजहद है, पॉलिटिकल राइवलरीज हैं। हम उसको कवर करते हैं, छोड़ भी नहीं सकते। और इसलिए जब वो दिखाते हैं तो कई बार हम पर भी आरोप लगता है कि हम समाज में तनाव बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। लेकिन जो है, जो दिख रहा है, वो हम दिखा रहे हैं। पर यहां आकर ये भी समझ में आया कि हमको भी थोड़ा अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस इनर हेल्थ की बात यहां की जा रही है वो हम सब के लिए ज़रूरी है। और जब हम न्यूज़ बनाते, मेरा एक शो आता है न्यूज़ की पाठशाला रात 9 बजे। यहां आकर मुझे लगा कि हमें अध्यात्म की पाठशाला में पहले लौटना चाहिए, सनातन की पाठशाला में लौटना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसी काम के लिए आए थे। अभी सुबह मैं सिस्टर शिवानी का कार्यक्रम देख रहा था, उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला, मैंने उनका एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्द आएगा। तो मैंने उनसे भी कहा कि यहाँ जो हम चीज़ें आज आपसे सुन रहे थे, सीख रहे थे, ये बातें तो हर स्कूल में भी पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि अब तो हमारी जो बाल्टी है वो भरी हुई है और उसका पानी हम क्लीन करने जा रहे हैं। जो बाल्टी भरनी शुरू हुई है उसमें ही अगर क्लीन पानी भरेंगे, साफ पानी भरेंगे, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए जो यहाँ सनातन के बारे में, स्वयं के बारे में हम सीख रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज में जो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और बतौर पत्रकार हमारे लिए ये मौका रहता है कि हम प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, दूसरे बड़े नेताओं से मिलें। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये बात मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जितने कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे हैं उनका बढ़ना तभी रुक सकता है जब हम यहाँ जो सीख रहे हैं वो हर आदमी के अंदर जाए। दूसरी बड़ी चीज़ जो मुझे महसूस होती है कि जैसे हमारे लिए न्यूज़ है या मेरा शो है, हमारे लिए रोज़ गड्ढा खोदो रोज़ पानी निकालो वाला हिसाब है। और आज आप कितना भी अच्छा पानी निकाल दें, कल फिर वो गड्ढा नया खोदना पड़ता है, नया पानी निकालना पड़ता है। वैसे ही जीवन का हिसाब है। हम जो यहाँ सीख रहे हैं उसको रोज़ इम्प्लीमेंट करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। हम में से जितने लोग किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, किसी से अस्पताल मिलने जाते हैं, हमारा पहला भाव ही यही होता है कि क्या कर रहे हैं जीवन में, इतना पैसा कमा के क्या करेंगे, इतना लड़ाई झगड़ा करके क्या करेंगे, भाई भाई में जो जमीन की लड़ाई है वो करके क्या ही करेंगे, सब तो छोड़ के चले जाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां से निकलने के 15 मिनट के अंदर सब चला जाता है। तो इसलिए लड़ाई इस बात को समझने भर की नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या सही करना है। लड़ाई इस बात की है कि हम उसको रोज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहीं सुना और अभी बात भी हो रही थी कि हम खुशी को ढूंढ रहे हैं कि कहां खुशी मिलेगी। चीजों में, सामानों में हम खुशी को ढूंढ रहे हैं।
जबकि अगर आप देखेंगे कि हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो जीवन है, ईश्वर ने, प्रभु ने जो आपको दिया है, उसमें खुश कैसे रहना है, वही आपकी खुशी है। इसको रोज महसूस करना ही, प्रैक्टिस करना ही असल खुशी है। और ये बात जब आप यहां आए, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, तो अंदर की चेतना जागती है, तो और प्रखर होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, सनातन ने जो सिखाया उससे जुड़ने की क्या जरूरत है, घर में पूजा पाठ की जरूरत क्या है, रोज पूजा करना कूल नहीं है। देखिए, प्रकृति ने भी जो चीज दी है, अगर उससे रोज नहीं जुड़िएगा तो दुष्प्रभाव क्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके शरीर में विटामिन डी की कमी है। इतनी प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी मौजूद होने के बावजूद हम में से 90-95% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। उसी तरह जब आप अपने सनातन से कट जाएंगे, आप उसका प्रभाव क्या है ये समझ नहीं पाएंगे। और हम ऐसे ही नहीं कटें, एक पूरा प्रयास हुआ है कि कैसे धीरे धीरे उसको काटा जाए, दूर किया जाए। हमारी संस्कृति में जो चीजें हैं उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं। जब ये कहा जाता है कि हम जो कर्म करते हैं वो अगले जन्म में भी हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। जो सिस्टर शिवानी सुबह बता रही थी कि बॉल आप फेंकते हैं तो वो कभी धीरे आएगा, कभी अगले जन्म में आएगा, कभी उसके अगले जन्म में आएगा। लेकिन भाई कई बार ये भी कह दिया जाता है कि पुनर्जन्म होता है, ये किसको पता, किसने देखा है? देखा तो हमने ईश्वर को भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। और जिन चीजों को मानते हैं, जिन चीजों में विश्वास करते हैं, वही जीने का आधार बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको सनातन से जुड़ने की जरूरत है। जैसे सूर्य की रोशनी हर तरफ है, लेकिन जितना सूर्य के करीब जाइएगा उस तपिश को आप और महसूस करते हैं। वैसे ही ईश्वर सब तरफ है, लेकिन जितना आप उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, दूसरों के लिए अच्छा कीजिएगा। भाई हम कहते हैं हमको ईश्वर चाहिए, लेकिन जिस ईश्वर ने सबको बनाया, उसकी बनाई हुई कृति के साथ ही हम गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो ईश्वर हमसे कैसे खुश हो सकता है? आपके बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, आप उससे खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वैसे ही ईश्वर ने अगर हम सबको बनाया और हम एक दूसरे के साथ ही युद्ध लड़ रहे हैं, तो ईश्वर को पाने का माध्यम और रास्ता वो तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि हम उससे जुड़ें, सनातन से जुड़ें, उसके लिए प्रयास करें। और ये रोज रोज का प्रयास, यही हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरी है। जैसे अभी सिस्टर शिवानी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये भारत का समय है। जब ये लाइन कही जाती है तो इसको भी पॉलिटिकल लाइंस में तोड़ दिया जाता है कि भाई फलाना सरकार है इसलिए कहा जा रहा है कि भारत का समय है। ऐसा नहीं है, ये सच में भारत का समय है। और ये समय हो सकता है और बेहतर अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन निकालें। अभी यहां आने के पहले, मंच पर आने से पहले मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा न्यूज की पाठशाला में हम प्रयास करते हैं देश में क्या अच्छा हो रहा है ये भी बताएं, क्योंकि दुनिया का कोई देश बता दीजिए जहां कुछ खराब ना हो रहा हो। मीडिया तो वैसे ही क्रिटिसिज्म झेल रहा है कि हम खराब चीजें, सेंसेशन वाली चीजें ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दें, ना दिखाएं क्योंकि कुछ लोगों को किसी व्यक्ति विशेष या आइडियोलॉजी विशेष से दिक्कत है, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और बतौर भारतीय मुझे गर्व महसूस होता है जब हम बाहर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, हमको दिखता है कि कैसे दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं नीचे आई हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं, और हमारे यहां हम ये देख रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग नीचे ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, या हमारे यहां अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। तो मुझे लगता है हम इन चीजों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जब राम राज्य की बात करते हैं उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है।
कोई क्राइम हो जाए, चाहे किसी महिला के साथ रेप हो जाए, छेड़खानी हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, हम उस राम राज्य शब्द का भी मजाक बनाते हैं। आ गया तुम्हारा राम राज्य, कहां है राम राज्य? पर वो लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी तो है। वो राम राज्य उस राज्य के लोगों से भी तो आएगा जो वहां रह रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि कोई लड़की, कोई महिला सड़क पर इसलिए नहीं छेड़ी जाती क्योंकि वहां दो मनचले या दो आवारा किस्म के लड़के थे। वो इसलिए छेड़ी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि वहां जो 8 और लोग थे उन्होंने नजर फेर ली ये सोच के कि ये मेरी बेटी थोड़ी है, कौन इस पछड़े में पड़े, कौन FIR लिखवाए। और जब हम वो नजर मोड़ते हैं तो हम उस राम राज्य को आने से रोकते हैं। जब हम ऐसी किसी घटना पर चुप रहते हैं तो हम उस राम राज्य को आने से रोकते हैं। और इसीलिए जो यहां सिखाया गया कि हमारी सोच, हम क्या सोच रहे हैं, उसका पवित्र होना सबसे जरूरी है। तो वो पवित्रता सिर्फ अपने भर के सोचने भर तक ना हो, अपने पड़ोसी के लिए भी हो, अपने दोस्तों के लिए भी हो, अपने समाज के लिए भी हो और अपने देश के लिए भी हो कि हम अपने देश के लिए क्या सोचते हैं। और जब देश के लिए सोचते हैं तो धर्म और राजनीति दोनों से ऊपर उठकर सोचिए, क्योंकि ये दोनों तभी बचते हैं जब हमारा देश बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, बुलाया। ओम शांति।